आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ नीतीश में। तो आइए आज हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 से लेकर आई हूँ। तो इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को केवल लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हूँ। पहला प्रश्न है, अगुणित भ्रूण पोष निम्नांकित में किसी विशेषता है, ठीक है। तो किसकी विशेषता है? अनावृत बीजी का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? तो द्विलिंगी पौधा होता है उसमें स्वपरागण होता है, लेकिन एक लिंगी पौधा में स्वपरागण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? तो इसमें से हाइड्रीला है, हाइड्रा भी इसे कह सकते हैं, और जलकुंभी, दोनों जलीय जंगली घास है। ये हाइड्रा जो होता है जल में होता है और जलकुंभी भी जल में होता है, लेकिन ट्रापा सूखा क्षेत्र में भी होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो वायु के द्वारा घास में परागण होता है, मक्का में भी होता है और गेहूं में भी होता है, लेकिन सैल्विया में वायु के द्वारा परागण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा फल कुट फल है? तो सेब है जो कुट फल है, सेब को सत्य फल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित युग्मनज होता है जो द्विगुणित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण का पोषण देना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो एस्टेरेसिया एवं घास में पौधे के प्रजाति है एस्टेरेसिया और घास, इसमें बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपरागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 100 परागण देगा क्वेश्चन तो 50 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का अर्थ क्या होता है? तो द्विनिषेचन का अर्थ होता है दो पोलर केंद्रक तथा एक नरयुग्मक का संलयन। नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है? तो चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है कायरेटेरोफिली, ठीक है, कायरेटेरोफिली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो घोंघा के द्वारा परागण होता है उसे मेलेकोफिली कहते हैं, मेलेकोफिली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल का विकास होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन की खोज किसने की थी? तो निषेचन का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्मिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो जाइगोट से भ्रूण बनता है, इस क्रिया को एम्ब्रीब्रोजेनी कहते हैं, एम्ब्रीब्रोजेनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? तो परिभ्रूणपोष है जो बीजांडकाय का बचा हुआ भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? तो आम में एरिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक है जो नर युग्मक के संयोजन करके और भ्रूणपोष बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोफिली पर परागण, एंटोमोफिली यानी पर परागण निम्न में किसके द्वारा होता है? तो पर परागण होता है जो कीटों के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
ऑर्निथोफिली, पर परागन किसके द्वारा? तो ऑर्निथोफिली होता है पक्षियों के द्वारा। परागन किसके द्वारा होता है, ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। बेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? तो बेलिसनेरिया में जल परागन होता है। जल के द्वारा परागन को बेलिसनेरिया में जल के द्वारा परागन होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है एनीमोफिली, परागन निम्न में किसके द्वारा? एनीमो होता है जो वायु के द्वारा होता है। ठीक है ना, वायु होगा यहाँ पे। ठीक है, वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो वायु परागित, जो वायु के द्वारा जिस पुष्प में यानी परागन होता है, तो वे रंगीन होते हैं और छोटे होते हैं। जिस पुष्प में यानी परागन होता है जो वायु के द्वारा होता है, तो वो छोटे होते हैं और रंगीन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो मार्मिकोफिली कहलाता है। चींटियों के द्वारा मार्मिकोफिली कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूण पोष होता है तो त्रिगुणित होता है, 3n होता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो आवृत बीजी में आर्किगोनियम नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है टोटिपोटेंसी है, तो टोटिपोटेंसी माध्यम में कोशिका से जीव का विकास होता है। टोटिपोटेंसी के द्वारा कोशिका में से जीव का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट होता है? टोटोपोटेंट होता है, तो स्टीवार्ड ने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश पाया जाता है। तो एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश है जो 7 कोशिकीय में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बीजांड के बीजांडकाय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं? तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोगैमी में परागन नलिका किससे होकर भ्रूण कोश तक पहुंचाता है? तो माइक्रोपाइल है जो प्रोगैमी में पराग नलिका यानी इसमें भ्रूण कोश तक, ठीक है, परागन को पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास सारा चैप्टर का वीडियो, अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ज़रूर मैं बताऊंगी, जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। तो भ्रूण पोष है जो आवृत बीजी यानी इसके निर्माण होता है, जब बीज का निर्माण होता है तो भ्रूण पोष परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पराग कोश भीति में इनमें कौन सा नहीं होता है? तो इंटेगुमेंट होता है जो पराग कोश के भीति में नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भ्रूण कोश में निम्नांकित में कौन सा नहीं है? तो गुरु बीजाणु जनन कोशिका भ्रूण कोश में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय भ्रूण पोष में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक के विभाजन के बाद यानी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। केंद्रकीय भ्रूण पोष में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी इस बार का इम्पॉर्टेंट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे सब्जेक्टिव भी चाहिए तो मैं अवश्य दूंगी। ठीक है। निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, यानी मादा के अंडा और नर का जो शुक्राणु होता है उसका निषेचन होता है। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है द्विनिषेचन की खोज की थी, तो द्विनिषेचन का खोज नवाश्चिन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चिरस्थायी वाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो चिरस्थायी वाह्य दल बैगन में पाया जाता है। बैगन के जो ऊपर होता है उसको क्या यानी राजा के मुकुट होता है, उसी प्रकार बैगन में भी मुकुट पाया जाता है, वहीं चिरस्थायी होता है। ठीक है ना। युग्मनज क्या है, तो युग्मनज द्विगुणित होता है। युग्मनज पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है। बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में होता है, बहुभ्रूणता जिम्नोस्पर्म में सबसे ज़्यादा होता है बहुभ्रूणता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, तो चल बीजाणु है जो कायिक प्रवर्धक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, तो जब निषेचन होता है तो बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, तो अंगूर में अनिषेक जनन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थोटोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, तो बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है, तो भ्रूण कोश की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं, तो टैपीटम कहते हैं, टैपीटम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सेमल में किसके द्वारा परागन होता है, तो सेमल में चमगादड़ के द्वारा परागन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेता है, तो जो पुष्पी पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन के लिए फूल भाग लेता है। कृपया आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपको इस बार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं, तो पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, तो नर जनन संरचना को पुमंग कहते हैं और मादा जनन को जायांग कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्राग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो प्राग तथा स्पोर्स के अध्ययन को पोलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, तो प्राग कण में विटामिन बी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्यमुखी कुल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटों के बाद खो देती है, तो सूर्यमुखी कुल के पौधा होता है जो अपनी परागकण यानी 3 घंटा में के बाद उसमें परागन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, तो भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक P.A. माहेश्वरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं तो क्या कहलाता है, तो भूम्युपरिक कहलाता है। जो भूमि से ऊपर हो जाएगा तो भूम्युपरिक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलीएमनियोनी पाई जाती है, तो पॉलीएमनियोनी पाई जाती है सिट्रस में। नेक्स्ट प्रश्न है एक बीजपत्र में पेवंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है, तो इनमें कैम्बियम का अभाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी, तो अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन का खोज नवाश्चिन ने किया था। ठीक है। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका
जो इस बार का एग्ज़ाम है 12th का, उसमें इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भ्रूणपोष क्या है? तो भ्रूणपोष त्रिगुणित है यानी 3n है। कोई क्वेश्चन है जो द्वारा यानी टाइपिंग हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रकीय भ्रूणपोष निम्न में से किस में पाया जाता है? तो केंद्रकीय भ्रूणपोष नारियल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिकीय भ्रूणपोष किस में होता है? तो कोशिकीय धतूरा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन द्विगुणित है? तो द्विगुणित इसमें से द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है? तो परागोगेमी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य आवर्तबीजी भ्रूणकोष होता है? तो सामान्य आवर्तबीजी भ्रूणकोष होता है 7 कोशिकीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो बीजांड के वृत्त को कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जुड़ता है? तो नाभिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एनाटोपस बीजांड होता है? एनाटोपस बीजांड उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ पुष्पों के प्राकोष एवं वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकान नहीं होगा, यहाँ पे वर्तिकाग्र होगा। ठीक है, के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता है ही नहीं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हेरकोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के मादा जननांग को जायांग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आवृत पुष्प निम्न में से किस में होता है? तो आवृत पुष्प कनौआ में होता है। कनौआ का आप देखे होंगे पेड़ जिसमें यानी 2 जैसे कौआ का चोंच होता है ना, उसी तरह से उसमें 2 होता है, सूंग और मूड़ी के जैसा रहता है। ठीक है ना, कनौआ का पेड़ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है? तो समकाल पक्वता होता है जो गुलाब वॉश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो हार्कोगैमस पुष्प है जो मदार है। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प बंद रहते हैं? तो पुष्प क्लिस्टोगेमी में बंद रहते हैं। ठीक है ना, ये पूछा जाएगा आपका प्रश्न कि पुष्प किस में बंद रहते हैं? तो क्लिस्टोगेमी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पौधे का एक ऐसा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो बीज होता है जिसके अंदर एक के अंदर दूसरे पीढ़ी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वपरागण का दुर्गुण है? तो स्वपरागण का दुर्गुण डाइकोगेमी है। ठीक है, पूरे अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका प्रश्न इसी में से रहने वाला है। अंडप का बिना निषेचन हुए विकसित होना क्या कहलाता है? तो पार्थिनोकॉपी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अंड उपकरण में होती है? तो अंड उपकरण में अंड व सहायक कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है? तो नलिका केंद्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो जायफल है उसका बीज चोल खाया जाता है, पुमंग और लीची का, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से असत्य फल किसे बनता है? तो असत्य फल पुष्पासन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है असत्य फल का उदाहरण है? तो सेब है जो असत्य फल का उदाहरण है, इसमें पुष्पासन से फल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है
शतफल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है शतफल का निर्माण, और पुष्पासन से होता है शतफल का निर्माण। कमल में परागन होता है, तो कमल में परागन जो होता है कीट के द्वारा होता है, याद रखिएगा कीट के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पराग से गुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो पोलो एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उविस्काय का स्रावन होता है, तो उविस्काय का स्रावन होता है टेपेटम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ क्या है? तो जो अब तक ज्ञात हुआ है सबसे कठोर प्रतिरोधक पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट प्रश्न है, आवृतबीजी में मादा युग्मकोभीद कहलाता है, आवृतबीजी में भ्रूणकोश कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवृतबीजियों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचनाएं होती हैं, तो भ्रूणकोश में 7 आवृतबीजी 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इसमें सारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो PYQs भी है और MCQ भी है। तो सिर्फ यहाँ पे ईयर मैं नहीं यहाँ पे लिखी हूँ कि कौन सा ईयर का है, ठीक है ना, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो बीज के अंदर, यानी बीज के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कायरोपटेरी फील का अर्थ क्या होता है? तो कायरोपटेली फील का अर्थ होता है चमगादड़ परागन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवृतबीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है, तो आवृतबीजी में एनाट्रोपस सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवृतबीजियों के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा बनते हैं, तो आवृतबीजी का नर युग्मक है जो जनन कोशिका के द्वारा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी और प्रश्न है, डेढ़ 100 प्रश्न है दोस्तों इसमें, तो सारा क्वेश्चंस करवा ही देती हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए पौधे की संरचनाओं के युग्मकों में किसमें गुणसूत्र की संख्या गुणित होती है? तो अंड कोशिका तथा प्रतिव्यसांत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या गुणित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांड का एवं भ्रूणकोश बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित होता है तो क्या कहलाता है? तो वो हेमीट्रोपस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूणकोश में प्रागनलिका भ्रूणकोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? तो अप्रहासी सहायक कोशिका से प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है जिसमें भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है और बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार पास आ जाते हैं? तो क्या होगा आंसर? एम्फीट्रोपस। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखती हूँ, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।